पूजनीय जौन बाड़े उनका के माल्यार्पण कैले तो एक संदेश गई कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरा मन से इस स्वीकार नहीं खन कैले कि भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी के एनडीए से बाहर करवौलस। जनता दल यूनाइटेड के नेता भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग के स्वागत खातिर पलक पावड़ा भी छोले बा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तैयार बड़े और दूसरा तरफ जनता दल यूनाइटेड के नेता भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग के स्वागत खातिर पलक पावड़ा भी छोले बा। एकरा अलावे ऊर्जा के समाज जौन बा जौन तुरंत चुनाव परिणाम आई रहे वो परिणाम के भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ी। तो अगर 20 से 30% वोट भी कह देता तो यही पलड़ा भारी बा। कुछ तो रुसवाई के डरबा ई जरूरी नहीं है कि हर राज बतावल जाओ। ई जरूरी नहीं है कि हर राज बतावल जाओ। साँच है कि पानी पर कुछ हो ना टिके, साँच है कि पानी पर कुछ हो ना टिके। ई जरूरी नहीं है कि हर नाव डुबावल जाओ। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बरुआ के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो खूटा ठोक के। अक्सर रुआ देखले हो कब कि बिहार में जब छोट बड़ भी चुनाव होला तो ओकर असर पूरा राजनीतिक माहौल पर हो जाला। छोट चुनाव बड़ चुनाव उसे कोनो अंतर नहीं है, लेकिन जीत आ हार के दावा बड़ा मजबूती से कल जाला और एक साथ चुनाव के परिणाम बहुत कुछ कहेला, बहुत कुछ प्रभावित करेला, बहुत कुछ टूटेला, बहुत कुछ जुड़ेला। जैसे वो देखनी कि 2020 के चुनाव में और चुनाव से पहले का भइल, चुनाव के बाद का भइल। आज के स्थिति का बा जो 2020 के चुनाव के बाद सरकार बन रहे हो, सरकार के घटक दल उनका से अलग हो गई या कहल जाओ कि उनका के निकाल दिहल गई। राजनीति है, राजनीति में कुल होत रहेला। वैसे ही जौन ये बोचहा वाला उपचुनाव बा, हालांकि एक पहले ही खेल तो शुरू हो गई बा। जब 24 सीट के एमएलसी के चुनाव भइल ओकर परिणाम आयल और ये परिणाम तब आयल जौना घड़ी चुनाव के पूरा प्रक्रिया बोचहा वाला चलत रहे। 24 सीट में परिणाम से रुआ भली भांति अवगत बानी और होकब का है ना, कारण कि खूटा ठोक से लेकर के भारत लाइव तक, पंचनामा तक रुआ लोग के लगातार खबर हमनी के बतावत रहनी जा और एक एक मिनट के हमनी के बतावत रहनी जा। सबसे ज़्यादा बोचहा उपचुनाव जौन की प्रतिष्ठा के प्रश्न बन गई बा और बहुत लोग खातिर पहले ही लड़ाई जौन रहे 2020 में एनडीए वर्सेस महागठबंधन भई रहे, लेकिन अब की लड़ाई महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन और एनडीए वर्सेस एनडीए हो गई बा। इरुआ खूब बढ़िया से जानता नहीं और ग्राउंड जीरो से भारत लाइव के टीम जो रिपोर्ट करके ले आई ओकरा में बहुत कुछ साफ हो गई रहे, जौन के आधार पर रुआ लोग के एग्जिट पोल भी बतौले बन जा जौन जाके रुआ भारत लाइव पर देख सकीले। लेकिन आज जौन विषय लेकर रुआ लोग के सामने आइल बानी वो खास करके चुनाव परिणाम के बाद के स्थिति दिखावता और एक हलचल राजनीतिक गलियारा में शुरू हो गई बा। हलचल तो जना घड़ी मतदान होत रहे वो मतदान से पहले ही हो गई रहा। जब जनता मतदान करे खातिर लाइन लगा के गईली वही घड़ी अंदाजा लागे लागल और वही घड़ी से जोड़ घटाव शुरू हो गई कि के जीती के हारी। कारण कि एकरा पहले 24 सीट के परिणाम आई और परिणाम बहुत कुछ कहानी कहे लागल, जहाँ एक तरफ एनडीए ये बात लेकर के दिखावे के कोशिश करते रहे बोचहा के जनता से कि सब कुछ ठीक ठाक बा, एनडीए के जीत भइल बा, 24 में से 13 सीट हम जीत के आइल बानी। लेकिन एनडीए के हार रहे, कारण कि एनडीए के दोनों जौन बड़ घटक दल रहन उनकर सीट कम भई रहे और महागठबंधन भले ही महागठबंधन भी तीतर बीतर रहे, लेकिन जौना महागठबंधन के कल्पना तेजस्वी यादव कैले रहन वाम दल के साथ मिल करके, हालांकि वहू में गड़बड़ हो गई रहे और अलग अलग चुनाव लड़ले रहन कांग्रेस भी। ये सब बात के लेकर के तेजस्वी यादव के जब सीट बढ़ल और खास करके सीट में सवर्ण के नाम आ गई, सवर्ण सीट जीत के अइले, ये बात सबके खटके लागल। एकरा पर पर्दा डाले खातिर दोनों खेमा में हलचल मच गई, भारतीय जनता पार्टी भी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ भी। कारण कि हार वहाँ भई रहे जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लोग रहे, जैसे गिरिराज सिंह सबसे बड़ नेता कहल जाले, उनका क्षेत्र में हार हो गई। संजय जायसवाल उनका क्षेत्र में हार हो गई। एकरा अलावे भारतीय जनता पार्टी के किरकिरी तो तब और हो गई जब उनकर विरोध करके उनके दल के जो सम्मानित नेता रहन सच्चिदानंद राय
उ निर्दलीय लड़ के चुनाव जीत गई है। अब उनका खातिर कहल जा बा कि चार्टर प्लेन रखल बा, लेकिन ये पूरे जो माहौल रहा वो माहौल में बिल्कुल अलग नज़ारा पेश हो गई बा बोचहा चुनाव में। बोचहा चुनाव में कहल जा रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी के हार के हुमाद कल जाता। वो जानता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के हार के हुमाद के करी? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव करी हैं, कांग्रेस करी, मुकेश सहनी करी हैं, लेकिन ना, उनका हार के हुमाद जनता दल यूनाइटेड कर रहा बा। एगो तो ऐसे ही खास करके रुआ जाके पंचनामा में अगर देखब तो नमन मिश्रा जी पूरे विषय पर बड़ा बारीकी से हिगरा हिगरा के एक बात बतौले बाड़े कि आवे वाला परिस्थिति में जो वर्तमान राजनीति बा बिहार के ओकर आगे के कहानी का लिखल जा रहा बा। हालांकि स्क्रिप्ट तैयार हो गई बा, खाली ओकरा पर हस्ताक्षर के जरूरत बा। एह स्क्रिप्ट में ये लिखा गई बा कि भारतीय जनता पार्टी के हार और जनता दल यूनाइटेड के खुशी दोनों एक साथ चली। आंकड़ा बता रहा बा कि जो वोटिंग भइल बा वो पिछला हाली माने मुख्य चुनाव से या एक पहले जितना भी चुनाव भइल बा वो चुनाव से लगभग 4-5 गो चुनाव के जो समीक्षा भइल बा, सर्वेक्षण भइल बा, ओकरा आधार पर अब की हाली 5% से 6% तक वोट कम भइल बा। उपचुनाव में असहू वोट कम होला और एक साल के अंदर में चुनाव रहा, लगभग एक साल हो गई, तो जनता के मन मिजाज बिगड़ल। लेकिन ओकरा बाद भी उत्साह अगर 5% कम मात्र वोट होइल होके तो उत्साह के रुआ कम ना कह सकीले। लेकिन एकरा में सबसे बड़ बात जो आंकड़ा के तरफ देखा इशारा कर रहा बा, ओकरा में अगर देखल जाओ तो समीकरण वाइज देखी तो MOI समीकरण के आंकड़ा अगर देख ली तो MOI यदि 60% भी वोट राष्ट्रीय जनता दल के कैले होके, जना के कि पूरा वोट के जो 3 लाख के आसपास वोट बा ओकरा में ओकर हिस्सेदारी लगभग 60% के आसपास बा। कारण कि अब की हाली MOI समीकरण पूरी तरह से एकजुट नजर आई। हम 60% ही मान के अगर चली कि 60% लोग जौन बा अगर राष्ट्रीय जनता दल के वोट कैलस तो बाकी 40% में बंटवारा हो गई। कारण कि कांग्रेस भी चुनाव लड़ रहा, भाजपा के मुस्लिम समाज वोट दिले ना हुई और बाकी यादव समाज भी अगर छिटपुट वोट दिले हुई, जो हिंदुत्व के नारा लेकर के चलता और भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हुई वो दिले हुई। बाकी छटक फटक के अगर कुछ मुकेश सहनी के तरफ भी जा सकेला, कारण कि उनकर भी जनाधार हो जाबा, पिछला हाल चुनाव जीत के आई रहन। एकरा अलावे सवर्ण के वोट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे और कहल जाता है कि वोट भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाई, यह वोट में भी सेंधमारी कहीं ना कहीं हो गई बा। हमें वोट के 100% वोट में से अगर मान लेते नहीं कि 30% वोट भी सवर्ण समाज या 20% वोट भी सवर्ण समाज अगर राष्ट्रीय जनता दल के दे देता, कारण कि उजा जा करके रुआ देखबे कि भूमिहार समाज के नेता मंच से खड़ा होकर के और तेजस्वी यादव के कैंडिडेट के वोट देवे के अमर पासवान के कह गई। पटना से लेकर के वो बोचहा तक के यात्रा भइल। एकरा अलावे ओजा के समाज जोन बा जोन तुरंत चुनाव परिणाम आई रहे वो परिणाम के भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ी। तो अगर 20 से 30% वोट भी कह देता तो यही पलड़ा भारी बा। एकरा अलावे OBC के जोन वोट बा जोना के बेस वोटर मानल जाला भारतीय जनता पार्टी के और नीतीश कुमार के, ओकरा में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो संबंध बा और संपादक नमन मिश्रा जी ये बात के भारत लाइव पर और पंचनामा दोनों पर रुआ से कहले रहन कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जो अपन भाषण दिले अंतिम दिन जो चुनाव प्रचार करे खातिर गईले, वो चुनाव प्रचार में एक हाली भी नरेंद्र मोदी के चर्चा या फिर भारतीय जनता पार्टी के बेहतर काम करे के चर्चा ना कैले। एकरा अलावे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बा कि उस सांकेतिक रूप से रुआ लोग पहले भी बतौले रही कि जब बाबा केवल धाम जा करके और निषाद समाज के सबसे बड़ पूजनीय जोन बाड़े उनका के माल्यार्पण कैले, तो एक संदेश गई कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरा मन से इस स्वीकार नहीं खन कैले कि भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी के NDA से बाहर करवौलस उनका से। एकरा अलावे भी नीतीश कुमार के मन में बहुत सारा बात बा, कारण कि नीतीश कुमार के उनका पार्टी के लेकर के और 2 दिन पहले हुआ देखले होगा कि उनका सबसे करीबी उपेंद्र कुशवाहा के लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से का बयान आई रहे।
रुआ देखले होकर कि एकरा पहले बहुत कुछ बिखरा रहे भारतीय जनता पार्टी और खास करके नीतीश कुमार के जदयू के बीच में। 2020 के चुनाव के बाद से दोनों के मन में खटास पैदा होकर जा रहा है, लेकिन चूंकि सत्ता में नीतीश कुमार के रहे और भारतीय जनता पार्टी एक खातिर सहर्ष स्वीकार कैले रहे, ऐसे नीतीश कुमार जी आगे चल रहे। लेकिन बोचहा के चुनाव बहुत ज़्यादा प्रभावित करता भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई गो ऐसा नेता वाले, सुरेश शर्मा के नाम ले लिए या और भी बहुत सारा नेता वाले जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाए चुनाव प्रचार के कहीं ना कहीं बीड़ा उठौले रहे हैं, जैसन कि विपक्ष के कहना बा और बहुत लोग के भीतर खाना में ये बात कहना बा कि रात भर घूम घूम के और खास करके सवर्ण समाज से कहल गई बा कि भाजपा के वोट मत करो। ये खबर भी आ रहा बा चुनाव परिणाम के दिन, जब परिणाम आई तो का हुई ये तो अलग बा, एकरा से एक दल के फायदा और एक के नुकसान हुई, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान बिहार के जनता के हो सकेला। कारण कि लगातार जौना तरीका के चर्चा चल रहा बा, जौना तरीका के बात चल रहा बा, वो इशारा कर रहा बा कि बिहार में जौना तरीका से ये वोटिंग प्रतिशत चल रहा बड़ुए और जौना तरीका से वोट के नया ट्रेंड शुरू हो गई बा, कारण कि जे कुछ भी अब महागठबंधन या फिर कहले हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में भइल, तेज प्रताप यादव जौन कहले या फिर तेजस्वी यादव के जौन बयान आइल या फिर जगदानंद सिंह के पुत्र जाके ज्वाइन कैले, ये सब चुनाव मतदान के बाद भइल, ऐसे एकर कोनो प्रभाव ना पड़ सकेला। दूसरा तरफ ललन सिंह के नाराजगी और तीसरा तरफ भीतरे भीतर नीतीश कुमार के तैयारी बहुत कुछ कह रहा बा। एगो सबसे बड़ बात बा कि कांग्रेस में अब नया जान फूके के तैयारी चल रहा बड़ुए और वो लोग से पहले से कहत आ रहा बानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस यह बात खातिर तैयारी शुरू कर दिले बा कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आ सकेले। एकरा अलावे भी पंचनामा में ये बात हम सुननी कि नमन मिश्रा जी ये बात के कहत रहे हैं कि जौना तरीका से एमएलसी चुनाव जीत करके बहुत लोग आइल बा, उनमें से बहुत लोग के कहना आई बा कि नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ देस तो दल बल सहित उनका के समर्थन करे खातिर लोग तैयार बा। एकरा अलावे वक्त के हिसाब से अगर नीतीश कुमार जी बोचहा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जरा सा भी स्क्रू टाइट करी तो ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार लगे विकल्प खुला बा और बदलल परिस्थिति में हो सकेला कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मिल करके समर्थन कर दे। एकरा अलावे एगो और बहुत महत्वपूर्ण बात रहे कि एकर जरूरत ही काहे पड़ी। नीतीश कुमार जी के लगे विकल्प बहुत बा और ये विकल्प के आधार पर 2025 तक कैसे चलावे के बा बिहार, एकरा खातिर रास्ता तैयार कर ली है। लेकिन ये पूरे परिणाम में समीक्षा हो रहा बड़ुए और खास करके जदयू के वर्तमान नेता जो बीएसपी से जीत करके आए रहन जमा खां के एगो बयान आई रहा, जो बयान के लेकर के चर्चा जबरदस्त बिहार के राजनीति में हो रहा बा और निश्चित रूप से उनकर बयान इशारा कर रहा बा कि भीतर खाना में कुछ तो जरूर बा, जौना के खुशबू धीरे धीरे सत्य के भीड़ तक ले पहुँच रहा बा। एकरा में साफ नजर आ रहा बा कि कहीं ना कहीं जमा खान के कहना कि रमजान के बाद बिहार में बड़ा राजनीतिक उलट पुलट हुई, ये कितना सच्चाई बा ये तो वक्त बताई। लेकिन बदलल परिस्थिति में जौना तरीका से कांग्रेस अपना के नया तरीका से रिवाइव करे के तैयारी में बा, नीतीश कुमार देशव्यापी जौन गठबंधन बन रहा बड़ुए ओकरा में नंबर 1 पर ट्रेंड करता। नीतीश कुमार खातिर ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और उनकर पूरा टीम काम शुरू कर दिले बा। रुआ लगातार देख लो कि अशोक चौधरी से लेकर के विजय कुमार चौधरी होकस या विजेंद्र यादव होकस, इस सब लोग के बयान साफ तरीका से बता रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी से हर मुद्दा पर फरियावे खातिर लोग तैयार बा। कारण कि विजेंद्र यादव के रुआ बयान भी सुननी, ललन सिंह के सदन में रुआ बयान सुननी, जो उनके बयान रुआ लोग के सामने बतौले नहीं कि सदन में साफ तरीका से कहले कि बिहार के साथ भेदभाव का है। एक मतलब बा कि वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से संतुष्ट नहीं खन, बिहार पिछड़ जाते हुए ये भी एगो कारण बा और नीतीश कुमार जहाँ भी जाता रहन उनकर विरोध हो रहा बा, ये भी बात बा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात बा कि आरसीपी सिंह जौन की एकदम अब चुप्पी साध ले बड़न बोचहा चुनाव प्रचार के बाद इशारा कर रहा बा कि उनकर अब जनता दल यूनाइटेड से ज़्यादा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बा और नीतीश कुमार की तैयारी भी बता रहा बा। लगातार पिछला 15 दिन से नीतीश कुमार जी
गणेश परिक्रमा कर रहा बा। रुआ देखने की बाढ़, नालंदा, नवादा इतने दूर में घूम रहा, राजगीर में उतने दूर में वो गणेश परिक्रमा कर रहा बा। और गणेश परिक्रमा के मतलब वो जानते बानी कि विजयी भव के आशीर्वाद केकरा मिली। इतना पूरे तैयारी में एक बात तो निश्चित रूप से बा कि बोचहा के चुनाव ओकर परिणाम अगर एनडीए के पक्ष में नहीं जात तो एनडीए में घमासान तय मान के चली, जौना के संभावना बहुत ज़्यादा बा और एक चर्चा भीतर भीतर शुरू हो चुकल बा। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हमला जौन बा वो नीतीश कुमार पर कम हो रहा बा, यह बात से भी इनकार ना करब। दूसरा तरफ तख्ती लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के नेता तैयार बड़े और दूसरा तरफ जनता दल यूनाइटेड के नेता भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग के स्वागत खातिर पलक पावड़ा बिछौले बड़े। एक मतलब बा कि कहीं ना कहीं धुआं होता तो आग लागल बा और ये आग बिहार के राजनीति के कौना करवट बैठाई ये आवे वाला वक्त बताई। इंतजार करी 16 तारीख तक ले, ओकरा पहले जो सुगबुगाहट बा वो फाइनल होकर के बोचहा चुनाव परिणाम के बाद खुल के सामने आ जाइए। एकरा में मुकेश सहनी का करी हैं, रुआ चिराग पासवान के स्थिति देखते बानी कि लगातार वो रणनीति में बदलाव कर रहा बा और कहल जा रहा बा कि बोचहा चुनाव परिणाम के बाद बिहार में एक नया गठजोड़ होके के तैयारी चल रहा बा। नीतीश कुमार के लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के लेकर के वो अपन स्थिति स्पष्ट कर दिले बाड़े। पप्पू यादव से मुलाकात कई नेता से भइल बा। एकरा अलावे जीतन राम मांझी के चुप्पी, जो उनके जीतन राम मांझी ये बात के जब मुकेश सहनी के अलग ना कल गए रहे एनडीए से, ओकरा पहले के उनकर बयान देखी और ओकरा बाद के बयान देखी कि वो भजन आ भक्ति पूरी तरह से एकदम कर रहा बा भारतीय जनता पार्टी के। एक मतलब बा कि डर उनको बा और वो भी अपना रणनीति में बदलाव कर सकेले। ये सारा स्थिति के देखते हुए एक बात तो पक्का नजर आता कि प्लान कहीं ना कहीं रेडी बा। मदन मोहन झा दिल्ली में जाकर के सोनिया गांधी के सामने अपन इस्तीफा पेश कैले और कांग्रेस भी नया रिवाइवल के दौर से शुरू हो गई बा गुजरे के। कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर पूरा तरह से टाइट हो जाता और कोनो अल्पसंख्यक के हाथ में कमान अगर मिल जाता, जैसन की संभावना ज़्यादा व्यक्त कई जा रहा बा, कारण कि अब टर्म अल्पसंख्यक के ही बा, दलित के बाद सवर्ण के भइल और सवर्ण के बाद फिर से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज से कोई के अध्यक्ष बनावल जा सकेला और ई नीतीश कुमार के रणनीति का हिस्सा भी हो सकेला। कारण कि नीतीश कुमार बीच में राहुल गांधी के चर्चा शुरू कर दिले बड़े और अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के वोट के कुछ हिस्सा कांग्रेस के तरफ जा सकेला। कारण कि देखबे कि लोकसभा चुनाव 2019 में भइल, ओकरा के लेकर के स्पष्ट तरीका से रुआ देखे के मिलल हुई कि एकमात्र सीट जो महागठबंधन जीता रहे वो अल्पसंख्यक समाज से जो उम्मीदवार रहन वो जीता रहन और कांग्रेस के उम्मीदवार रहन। ये सब बात के लब्बो लुआ बतने बा कि बोचहा चुनाव परिणाम बिहार के राजनीति में लम्हर खेला दिखाई। बुझाता कि नया समीकरण फिर से नजर आई। आज के खूंटा ठोक में रुआ लोग से इजे विदा ले। अब काल से रुआ लोग से भेंट हुई और भेंट भइला के पहले रुआ लोग से निहोरा करब कि रुआ लोग अपन विचार जौन बा मन में जो ये कुछ भी आ रहा बा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब। सब है लगातार रुआ लोग लिख रहा बानी और बार बार पूछ रहा बानी कि के जीती। 16 तारीख के पता चली के जीती। हालांकि पलड़ा बहुत ज़्यादा एकदम एक समान हो गई बा, जरा से भी पसंगा केनियो गिरी तो रुआ समझ लें कि जीत हार हो जाई। फिर कल भेंट हुई, गोड़ लागत।